मेरा नाम अभिषेक है। मैं मुंबई में रहता हूँ। एक बार साल 1995 में जब 13 साल का था, मेरा भूत से सामना हुआ। उस दिन गोकुल अष्टमी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया था और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा और मैंने दोस्तों के ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के समय 8:30 बज गए थे तब हमने अपने दोस्त के घर पर डिनर किया, पर मैं बहुत चिंतित हो गया क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने दोस्त से कहा कि मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दो। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के अहाते परिषद में पहुंचा तब रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा और हमारा परिसर आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। जब मैं अपने परिसर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद है, इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, परिसर की ओर अपनी टार्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है और उसके बाल खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया। वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना डर गया कि मैंने दोबारा अपने घर का दरवाज़ा 3-4 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा कि वह वहीं पर कपड़े धो रही थी, वह भी बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के 11:30 बजे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों से छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा यह देखने के लिए कि यह सच में एक महिला है या नहीं, या कोई और है। वह मुझसे सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके बाद भी हाथ बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी और विश्वास नहीं होगा, वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं बल्कि मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था, फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वह अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान नहीं। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं दिखाई क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहती थी कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो उसकी तरह तुम पीठ कभी मत करना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ की अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि सामने वाला दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को यह बताया। कुछ देर पहले मेरे साथ जो हुआ वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और सच में वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी तरह रात नहीं सो पाया था। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे परिसर में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता, सिर्फ तुम जैसे ही लोग उसे देख पाते हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम औरत के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई सालों से वह महिला हमारे परिसर में रह रही है, वह हमारे परिवार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बहुत ही राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं अपने आपको यह बात बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अभी मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी यह पुरानी घटना शेयर की। 11 नवंबर 2018 की एक रात को जल्दी उठ गया और उस समय रात के
ठीक 1 बजे थे। मैंने सिगरेट जलाई और अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैं सऊदी अरब के एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा जो वे अक्सर पहनते थे। वो आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़ कर खड़ा था और वह लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे ज़मीन पर पटक रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो अकेला था, पागलों जैसी हरकत कर रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल करीब था, फिर मुझे उसकी वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट का वीडियो बनाई। फिर मैंने यह वीडियो बंद करके मैंने देखा कि वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने देखा कि वह वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कई वर्षों बाद यह दूसरी बार हुआ है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।